हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्ट्रोनॉमी लैब में आई हुई एक और किट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें एक किट आई है जिसका नाम है सी लैब। तो सी लैब किट को ओपन कर रहे हैं हम। तो आपके सामने देखिए एक हमारे पास है, जिसको हम ब्रेड बोर्ड बोलते हैं, बट इसको हम डिजिटल ब्रेड बोर्ड बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ये जो है हमारा पावर सप्लाई से काम करता है और इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। तो एक तरीके से हमारे ब्रेड बोर्ड की तरह भी काम करेगा और साथ साथ जो है हमारे पास ये एक मल्टीमीटर या एक टेस्टिंग डिवाइस की तरह भी काम करेगा, जिसके बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम वन बाय वन कोशिश करेंगे देखने की। तो इसका क्या है कि इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसमें रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, इसमें अगर आप मेज़र करना जो कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हो, इसमें आप इनपुट में फ्रीक्वेंसीज़ ले सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हो, साइन वेव, स्क्वायर वेव जो भी है वो सब ले सकते हैं आप इससे। आज हम देखेंगे इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस बॉक्स में और क्या मिलता है हमें, तो इस बॉक्स में आप देख सकते हो हमें एक तो हमें इसकी केबल दी गई है, इसकी डाटा केबल है। तो ये डाटा केबल जो है हम इसकी इससे कनेक्ट करके अपना जो सी लैब का है इससे और कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या दिया गया है, एक हमारे पास इस बॉक्स में दिया गई है मोटर दी गई है हमारे पास, ठीक है ना। उस मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो एक मोटर दी गई है और एक और हमारे पास एज एन रिप्लेसमेंट एक और ब्रेड बोर्ड दिया गया है। अगर आपका ब्रेड बोर्ड ख़राब हो जाए तो इसकी आप ये डबल साइड टेप लगी हुई है, इसको निकाल कर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हमारे पास USB टाइप C एक हमारे पास कनेक्टर दिया गया है USB से फ़ोन पे कनेक्ट करने के लिए। तो ये कनेक्टर है। उसके बाद हमारे पास इस बॉक्स में एक ये स्पीकर है, स्पीकर कह लो या इसको अलार्म कह लो। एक और हमारे पास ये स्पीकर है, दो स्पीकर दिए गए हैं अलार्म टाइप के। उसके बाद इस बॉक्स में एक हमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है हमारे पास। ये हमें एक टिंकर बोर्ड भी दिया गया है, तो उसमें भी हमारा ये काम आ सकता है, वहाँ पर भी हम इससे कंट्रोलिंग डिवाइस वगैरह बना सकते हैं। और इसमें हमें दी गई है एक अभी इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है ये क्या चीज़ है, तो बाद में जब पता लगेगा तो देखेंगे इसको। और कुछ हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स दी गई हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ कनेक्टर्स हैं और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो ये सब है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसको कनेक्ट कैसे करना है। हमारे पास जो सी लैब का डिजिटल बोर्ड है, तो एक साइड इसके हमारे पास पोर्ट दिया हुआ है, तो एक साइड ये वाली साइड में, तो यहाँ पर हम ये पोर्ट लगा लेंगे सबसे पहले। तो ये हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हमने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया है। लैपटॉप पे कनेक्ट करने के बाद जो है इसमें एक लाइट जलने लग गई है। अब हम इसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन पे चलेंगे। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है आइज़ या एक्सपेरिमेंट का EXP आइज़, ठीक है ना। डाउनलोड लिख के सर्च करें और ऐसा करने के बाद आपको स्क्रीन पे ही जो पहला ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की वेबसाइट आपको एक नज़र आएगी, EXP आइज़, ठीक है ना, एक्सप आइज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर आपने जाना है, ये जो हमारे पास है MS ऑफिस विंडो इंस्टॉलर फॉर MS विंडो 10, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, नो प्रीव्यू अवेलेबल और डाउनलोड। तो इन्होंने जो है गूगल ड्राइव पे ये फ़ाइल रखी हुई है, तो हमने यहाँ से इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद डाउनलोड एनीवे 114 MB की ये फ़ाइल है, तो इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड एनीवे पे। तो क्योंकि गूगल जो है एक वार्निंग दे रहा है, उसके बाद आपके पास हो सकता है डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाए। मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है सेव करने का, कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया। अभी फाइल जो है वो एक्सप आइज़
जो सॉफ्टवेयर था वो फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं सबसे पहले शो इन फोल्डर कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, देखो ये रही। अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करो। तो डबल क्लिक करने के बाद वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद ये कह रहा है कि विंडोज़ प्रोटेक्शन योर पीसीज, और हम इसको डोंट रन नहीं कर सकते। सो आपने मोर इन्फो पे क्लिक करना है, ठीक है ना। डोंट रन आए तो मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे पे क्लिक कर देना है, रन एनीवे। तो अभी ये मतलब स्टार्ट हो गया है। कुछ नो की जगह येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए फ़ोल्डर ओपन हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन इंस्टॉल क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट एंड एक्सटर्नल ड्राइवर, इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर्स। तो कर देना इसको यस। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद इंस्टॉल कर देना। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। और ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो हमने डाउनलोड की थी फ़ाइल, उसकी फ़ाइल्स को विंडो के अंदर जो है, विंडो के फ़ोल्डर के अंदर अभी ये कॉपी कर रहा है। कॉपी करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसको सी लैब से जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। सी लैब जो हमारे पास डिजिटल बोर्ड था, उसका आउटपुट जो है हम इसकी डिस्प्ले पे देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने देते हैं इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलिंग यूएसबी ड्राइवर। सो कुछ नहीं, बस आप इसको नेक्स्ट करना, और अगेन आई एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट करना, एंड देन फिनिश कर देना। तो उसके बाद फिनिश होने के बाद ये देखो ओपन भी हो गया है। ये प्रोग्राम जो है ये आपके पास सी कमांड के अंदर आ रहा है। थोड़ी टाइम के लिए वेट करना, ये एक कमांड को रन करेगा, अपने आप से इसको रन करने दो। रन करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिक जो है डिस्प्ले आ गई है आपके पास, ठीक है। और विंडो डिफेंडर हैज़ ब्लॉक सम फीचर ऑफ दिस ऐप अलाउ एक्सेस, इसकी एक्सेस दे देना। इनको लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो सेफ़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको आप परमिशन दे देना। एक रिलायबल सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले, ये जो अभी इसमें इनबिल्ट आप यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें, अनेबल पॉपअप को आप जब आप अनेबल करोगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें आप इसके सारे फंक्शन देख सकते हो वन बाय वन। तो यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें PV1 PV2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 और उनके फंक्शन भी आगे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो वन बाय वन टर्मिनल लिखे हुए हैं CCS। तो जो CCS टर्मिनल है वो हमारा करंट सोर्स की तरह काम करता है। P1 V1 जो है हमारे प्रोग्रामेबल वोल्टेज हैं। तो आगे SQ1 जो है वो अभी मोबाइल के आप कैमरे वाली वीडियो में भी देख पाओगे, तो साथ साथ आप कैमरे वाली वीडियो में भी देखते रहें। देखो यहाँ पर जो है ये PCS जो है करंट सोर्स की तरह काम करता है। PV1 जो है एक प्रोग्रामेबल वोल्टेज, PV2 भी प्रोग्रामेबल वोल्टेज, SQ1 जो है वो एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। उसके बाद SQ2 भी एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। उसके बाद OD1 जो है आप इधर देखिए पॉपअप वाले में, OD1 जो है आपकी डिजिटल आउटपुट है। WG ये एक आपका वेव जनरेटर है जहाँ से आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी आपने जनरेट करनी है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ से जनरेट करनी है, कंट्रोल करनी है, ये आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं WG लिखा हुआ है। तो WG यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कुछ आसान सी चीज़ें जो बच्चों को सिखाई जा सकती है, जैसे कि रेजिस्टेंस को मेज़र करना या फिर कैपेसिटेंस को मेज़र करना। तो वो चीज़ें जो हैं आसानी से मेज़र की जा सकती हैं। वो आप ये देखिए इनपुट टर्मिनल, तो यहाँ पर एक इनपुट टर्मिनल है IN1 के नाम से। तो आप कैमरे की स्क्रीन पर IN1 ये रहा। तो यहाँ पर आप क्या मेज़र कर सकते हो, फॉर मेजरिंग दी कैपेसिटेंस। तो अभी हम देख भी लेते हैं कैपेसिटेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कैपेसिटेंस है,
जो टूल में ही दिया हुआ है, तो उसको लगा लेते हैं हम। तो मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का ही बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस आप देख पाओगे यहाँ पर SCN लिखा हुआ है। तो SCN जो है वो इनपुट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो सैन पे कनेक्ट करना है अगर आपने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करना है। तो मैंने इसका एक टर्मिनल सैन पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें जो 2 सीरीज़ होती है, जो नीचे वाली सीरीज़ है वहाँ पर आपको इनपुट लगानी है, और जो ऊपर वाली सीरीज होती है ये सारा ग्राउंड होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया है। रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल सैन से लगाया है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से लगाया है। मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखें तो हमें जो है वो रेजिस्टेंस नज़र भी आएगा। रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आएगा आपको इसमें? सबसे ऊपर देखिए A1 के नीचे रेजिस्टेंस है, तो ये 990 ओम, तो लगभग ये 1 किलो ओम का आपका रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू वहाँ दिखाई दे रही है। सिमिलरली हम कैपेसिटेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ और इसकी जगह कैपेसिटेंस लगा देता हूँ। तो कैपेसिटेंस को आप इनपुट 1 और इनपुट 2 में से कहीं भी लगा सकते हो, और दूसरा टर्मिनल जो है आप ग्राउंड पे लगा सकते हो। तो ये मैंने लगा दिया। तो इसको लगाने के बाद आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ये रेजिस्टेंस है उसी के जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है मेजरिंग कैपेसिटेंस। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अब आप देख पाओगे, ध्यान से देखिए थोड़ा हाई क्वालिटी में, तो 22.4 माइक्रो फेराड जो है मेजरिंग कैपेसिटेंस वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम यानी कि हमने कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया है इनपुट वाले 1 टर्मिनल पे। इनपुट 2 पे भी कनेक्ट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा हमें। ठीक है ना, ये कनेक्टिंग वायर ब्रेडबोर्ड है। उसके बाद हमारे पास मैं बता देता हूँ कि ये A1 और A2 क्या चीज़ होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेव की शेप को देख सकते हैं A1 और A2 पर, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक WG जो है वेव जनरेटर, वहाँ से एक वायर को हम लेते हैं। तो यहाँ से ये वेव जनरेट हो गई है और उसको मैं लगा देता हूँ A1 पर, येलो वाले पे। तो आप देख पाओगे स्क्रीन पर वो हमारे पास एक वेव नज़र आ रही है लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जो ये यहाँ पर देखो A1, तो यहाँ पर मैंने A1 को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर स्केल कितना लिया हुआ है? 4 वोल्टेज का लिया हुआ है। तो मतलब जैसे पर बॉक्स जो वैल्यू है वो आपके पास 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम WG लिखा हुआ है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को देखो मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर ली, अभी 643 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 2 दिए गए हैं, A1 और A2। तो A2 पे क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर हमने कहीं पर दूसरी फ्रीक्वेंसी भी लेनी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है तो वो हम A2 पर देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगेन एक कनेक्टिंग वायर ले लेता हूँ। तो कनेक्टिंग वायर लेने के बाद तो मैंने जैसे W2 है, यहाँ पर मैंने ये कनेक्टिंग वायर ले ली और इसको A2 पे लगा दिया। A2 से हमें ग्रीन में सिग्नल मिलेगा, जैसा कि इन्होंने इंडिकेट भी किया हुआ है। तो ये हमने जो है वो A2 पे और दूसरी वायर हमने वेव जनरेटर पे लगा ली। तो आप ये देख पाओगे अभी मेरे ख्याल हाँ जी A2 पे ही कनेक्ट है। तो आप ये दूसरी वायर लैपटॉप की स्क्रीन पे आप दूसरा सिग्नल देख पाओगे। यहाँ पर जो स्केल लिया हुआ है A2 का वो 8 वोल्ट का लिया हुआ है। अगर मैं 4 वोल्ट का करता हूँ तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, इसका मैं स्केल चेंज कर लेता हूँ यहाँ से 8 वोल्ट का। तो ये देखिए 2 सिग्नल हमारे पास, एक सिग्नल हमारा वो हम वेव जनरेटर दोनों सिग्नल जनरेट कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी के जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, और सेम एम्पलीट्यूड के भी जनरेट कर रहा है। बट ये तो हमने स्केल अलग अलग लिया है, इसलिए जो है ग्रीन सिग्नल हाफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगेन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ से हम दोनों की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कभी हम डिटेल से और इसके बारे में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने कुछ वेव जनरेटर देखा और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को कैसे मेज़र करते हैं हमने वो चीज़ देखी है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे।